बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इलेक्ट्सॉफ्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बटन को। तो बटन किस तरह से काम करता है, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने कवर किया था। पहले हमने टेक्स्ट को देखा था कि वो किस तरह से लगाते हैं, उसकी क्या सेटिंग्स होती हैं। उसके बाद हमने इमेज को देखा था कि इमेज में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उनको किस तरह से उनका साइज़ सेट कर सकते हैं, उसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ लगाना हो किस तरह से लगा सकते हैं, और इनकी टाइप कौन सी होती हैं। तो अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बटन को, कि बटन का क्या क्या काम होता है, बटन को यूज़ किस तरह से करते हैं। बटन एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर आप गेम डेवलपर हैं तो ये सारी ज़िंदगी आपकी जान नहीं छोड़ सकता। बटन का बहुत अहम काम है पूरी गेम में, कोई भी गेम हो वो। तो क्या करते हैं हम लोग, एक बटन लगा लेते हैं। यूआई उसी तरह से बटन, यूआई सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके यूआई में बटन। तो बटन लग गया है, जैसे कि हमें स्क्रीन में भी नज़र आ रहा है। इसको हम नीचे करते हैं फ़िलहाल। तो ये देखें, ये इधर लगा हुआ है ये बटन। जब भी आप बटन लगाते हैं ना, उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो मेन बटन होता है, एक जो उसके अंदर वाला टेक्स्ट होता है ना। ये टेक्स्ट वही है जो हमने पहले लगाया था, सेम उसी तरह से टेक्स्ट है। बस ये है कि ये टेक्स्ट इसके अंदर इसके ऊपर लिखा होता है। तो उसी तरह से इसे मैनेज किया हुआ है। तो आप इसका नाम कोई भी रख सकते हो। जैसे कि मैं एक काम करता हूँ कि इस बटन पे हम लोग क्या करते हैं कि इस बटन के क्लिक होने पे ये वाली इमेज ऑफ हो जाए, और सॉरी, इसे हम पहले ऑफ़ करवाएंगे और इसे ऑन कर लेते हैं। ये इस तरह से कर लें कि ये ऑन है, क्लिक होने पे ऑफ़ हो जाए। तो इस तरह से कुछ काम करते हैं। तो इसका हम फ़िलहाल नाम बटन ही रख लेते हैं, और इसकी जो बटन को उठा के इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। उसी तरह से पोजीशन, मेन बटन को टेक्स्ट को सेलेक्ट करके नहीं करना, मेन बटन को सेलेक्ट किया और उसके बाद ये मूव टूल, और इसे आप जहाँ पे मर्ज़ी ले जाओ। या दूसरा तरीका है, यहाँ से आप सेट कर लो जिस जगह पे आप लगाना चाहो। इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती हैं, टॉप, अप और बॉटम, सेंटर, टॉप, सेंटर और राइट और लेफ़्ट, और इस तरह से आप जितने भी जिस जगह पे चाहो। तो ये बटन लग गया है। उसके बाद जो बटन की इमेज है, आपको जो इमेजेस हैं बटन्स की वो लगानी पड़ती हैं। जब हम एक पूरी की पूरी एक मेन मेन्यू बनाएंगे ना, स्प्लैश और उसके साथ मेन मेन्यू, तो उस वक्त मैं एक पैकेज इंस्टॉल करूँगा इसमें बटन्स वाला। तो हम बटन्स की इमेजेस वगैरह लगा के उस पर काम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने क्या करना है कि कोई इमेज वगैरह नहीं, जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट है वही हम लोग यूज़ करते हैं। इमेज अगर लगानी भी है तो सेम उसी तरह से कि यहाँ पे आपके पास इमेज पड़ी होगी बटन की, सिंपल क्लिक करके ड्रैग करो, इमेज उसके ऊपर बटन पे लग जाएगी। तो ये जो इमेज बटन की इमेज होती है ना, वो इस जगह पे इमेज है। उसके बाद जो मेन बटन होता है उसका काम ये वाला बटन में है, और जो उसका टेक्स्ट है अंदर वाला, उसका काम इसके अंदर ये टेक्स्ट पड़ा हुआ। और बटन के क्लिक होने पे जो काम होता है ना, वो हम इस जगह पे करवाते हैं। इस तरह से भी हो सकता है, या आप कोड के थ्रू भी कर सकते हो। तो कोड के थ्रू भी हम लोग देखेंगे। पहले एक हम मेन मेन्यू बनाएंगे इस तरह से कि सिंपल हो जाए, और दूसरा हम कोड के थ्रू करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एक बात बताई थी कि पैनल का बहुत अहम काम है, तो उसे फ़िलहाल छोड़ते हैं हम लोग। पैनल को भी करते हैं इसके बाद, लेकिन हम बटन की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहला तो रेक्ट ट्रांसफॉर्म है। ये तो बिल्कुल वही चीज़ें हैं कि जो हमने टेक्स्ट के लिए भी देखी हैं, हमने इमेज के लिए भी देखी हैं, कि यहाँ से इसका स्केलिंग करना है, स्केल कर सकते हो, इसका साइज़ बढ़ा सकते हो। तो फ़िलहाल स्केलिंग वगैरह का छोड़ देते हैं। उसी तरह से आपने रोटेट करना है, इसे थोड़ा सा रोटेट भी कर सकते हो। ये देखें इस तरह से रोटेट हो रहा है एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे रोटेट करना है तो वाई में जाके इसे थोड़ा सा इस तरह से घुमा दो, ये वाई में रोटेट हो जाएगा। और अगर जी एक्सिस में रोटेट करना है तो आप जी में ही कर सकते हो। ये देखें इस तरह से रोटेट हो रहा है। तो फ़िलहाल इस चीज़ को हम लोग ज़ीरो ही कर देते हैं। उसके बाद इसकी विड्थ हाइट बटन की देखनी है, वो यहाँ से देख सकते हो। और इमेज का अगर काम है कि बटन पे जो इमेज लगनी है, अगर आप वो लगाना चाहो, अगर आपके पास इमेज पड़ी हुई है ना, तो फिर टेक्स्ट का काम नहीं होता। या तो आप टेक्स्ट के काम चलाओ या फिर इमेज से। अगर आप इमेज लगा रहे हो तो आप बेशक इस टेक्स्ट को रिमूव भी कर दो तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से आप इमेज अगर आपको मिली होगी, डिज़ाइनर ने दी होगी, या आपके पास आपने कोई पैकेज ख़रीदा होगा इमेजेस वाला, बटन्स वाला, तो वो इमेजेस यहाँ पे लगा लो। हम देखेंगे आगे मेन मेन्यू। फ़िलहाल तो हम एक एक चीज़ को देख रहे हैं ना, फिर मेन मेन्यू जब बनाएंगे तो उसमें हम लोग कवर करेंगे।
और उसके बाद जो अगला काम है बटन का, और ये बटन का जो पहला इसका ना इंटरेक्टेबल, इसका क्या मतलब होता है, अगर आप इसे अनचेक कर दो ना तो आप बटन पे क्लिक नहीं कर सकोगे, जितना मर्ज़ी आप कोशिश कर लो बटन पे क्लिक नहीं होगा। तो जैसे कि मैं इसको हमने क्या किया है, किधर गया बटन, और हमने इसका इंटरेक्टेबल फॉल्स कर दिया। तो इसका हम काम देखते हैं, जब बटन पे क्लिक पे कोई काम करवाएंगे ना थोड़ी देर में, तो उसके बाद उसमें हम देखते हैं कि इंटरेक्टेबल का क्या काम होता है। तो इसे हम लोग कर देते हैं फ़िलहाल चेक ही कि ये नज़र आ जाएगा। तो जब इस पर चेक कर दें ना हम लोग, तो उस वक्त हम इस पर क्लिकेबल हो जाता है बटन, हम लोग क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इसकी ट्रांजिशंस हैं कि स्प्राइट स्वाइप हो या कलर टिंट हो, इस तरह से कुछ भी कलर आप चेंज करना चाहो कि क्लिक होने पे कलर चेंज हो जाए, तो कोई एनिमेशन लगानी है एनिमेशन भी आप लगा सकते हो। लेकिन हम अगर कोई इमेज मिली हो तो हम उसको फ़िलहाल नॉन ही रखते हैं, हम मतलब कलर टिंट रखते हैं, कोई भी हम इसे छेड़ते नहीं हैं इस चीज़ को। तो कलर टिंट का मतलब है कि ये देखें, अब कलर टिंट सेलेक्ट किए, ये नीचे वाली चीज़ें आ गई हैं कुछ। उसमें क्या चीज़ है कि इसका ग्राफिक्स हैं कि बटन पे कोई ग्राफिक हम लोग लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या है, एक नॉर्मल कलर है, तो एक तो ये नॉर्मल कलर है इसका वाइट जो हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद है कोई हाईलाइट कलर कि हम जब इसके ऊपर लेके जाएंगे ना, फॉर एग्जांपल इसे हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा रेड, तो जब ऊपर इसके लेके जाएंगे ना इस तरह से, अगर प्ले किया हो, फ़िलहाल तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब बटन प्ले किया होगा तो फिर प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम ऊपर लेके जाएंगे उसके बटन के, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा कि उसके बाद अगर प्रेस्ड हो तो उसका कलर क्या हो, प्रेस्ड होने पे इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन हो जाए, और उसके बाद चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे वाइट था, तो ये थोड़ा सा ग्रीन हो गया। उसके बाद बटन को सिलेक्ट करना है, बटन सेलेक्ट किया हो तो इसका कलर थोड़ा सा येलो हो जाए, और उसके बाद क्या है, डिसेबल हो, अगर कलर डिसेबल है तो डिसेबल के टाइम इसे फुल ब्लैक नहीं, इसे ब्लू कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें मैंने इंटरेक्टेबल फॉल्स करवाया है, मतलब ये बटन जो है वो डिसेबल हो गया, इसका कोई काम नहीं, क्लिक नहीं हो सकता, तो उसका कलर ब्लू हो गया। अब ये काम का है, ये नॉर्मल बटन है तो इसका नॉर्मल कलर जो है वो हमारे पास आ गया है, ठीक हो गया। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, ये किस चीज़ की थी कि कलर टिंट हो रहा है जब हमें सेलेक्ट पे प्रेस पे, तो ये कलर प्रिंट हो रहा है। तो अब इसके हम लोग डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, अगर हमें कोई बटन मिला हो या हमारे पास पड़ा हो तो वो हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो इसकी और प्रॉपर्टी हैं और हम कोई नहीं छेड़ते, सिर्फ यही है कि इसका जो इमेज वगैरह सेट कर लेते हैं, तो बस यही है। तो उसके बाद जो मेन काम होता है वो ऑन क्लिक, कि इसके क्लिक होने पे क्या होगा, ये हमारे बटन की मेन काम है। बटन हमें ज़ाहिर बात है कोई बटन है तो बटन के क्लिक होने पे कुछ तो होगा ना, वो जो होगा काम वो हम इसमें करवाते हैं ऑन क्लिक पे, या इस तरह करवा लें या आप कोड के थ्रू करवा लें। तो अगर आप कोड जब हम लोग देखेंगे तो कोड के थ्रू भी इसे करेंगे बटन्स को। तो फ़िलहाल हम लोग इसी पे जो बटन का बिल्ट इन इसके अंदर ही ये फंक्शन है ऑन क्लिक का, हम जिसके अंदर ब्रैकेट हो ना, कोई भी नाम लिखा हो और उसके आगे इस तरह से 2 ब्रैकेट्स हों, इसका मतलब है ये फंक्शन है। जिस तरह हमने पहले पिछली वीडियो में इसे पहले फोर्स ऐड की थी और इसके बिल्ट इन फंक्शन आ गए थे यूनिटी के, तो इसी तरह ये इसका बटन का एक अपना फंक्शन है ऑन क्लिक का, इसके क्लिक होने पे कुछ काम होगा। उसके बाद जो दूसरी अगली चीज़ होती है इसमें डिफ़ॉल्ट यूआई मटेरियल, तो ये जो इसका डिफ़ॉल्ट है इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, ये सारे इसके बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक होगा। तो ये चीज़ें थी बटन की। अब हम लोग क्या करते हैं कि बटन तो हमारा लगा हुआ है, उस पर ये काम भी हो रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं इस इमेज को कर देते हैं, बल्कि इसे ऑन ही कर देते हैं, ऑन ही रहने देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस बटन के क्लिक होने पे, अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक प्लस का बटन है एक माइनस का, फ़िलहाल तो इसमें कोई लिस्ट एम्प्टी है तो ये माइनस का बटन हाईलाइट नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक ऐड कर देते हैं एक चीज़ कि इसके रन होने पे जब हम प्ले करेंगे ना तो रन टाइम पे कुछ काम होगा। क्या होगा कि हम क्या करना है कि बटन के क्लिक होने पे ये जो इमेज है ना, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो भी यहाँ पे चीज़ें होती हैं ना वो गेम ऑब्जेक्ट होता है। इसमें जो भी चीज़ें, ये पैनल है या इमेज है, बटन है, कैनवस है, ये जो भी चीज़ें हैं सारा के सारे गेम ऑब्जेक्ट हैं। तो बटन के क्लिक होने पे ये जो इमेज है
क्या काम होगा, प्लस करके हमने एक फंक्शन ऐड किया है कि एक कौन सा फंक्शन होगा, हमने इस इमेज को उठा के यहाँ क्लिक कर दिया और अब हमने इस पे फंक्शन क्या लगाना है कि ये जो इमेज है ना, इमेज गेम ऑब्जेक्ट, वो क्या हो जाए सेट एक्टिव। फ़िलहाल एक्टिव है तो उसको सेट एक्टिव क्या करवाना है, फॉल्स। इमेज है, इसका क्या फॉल्स का क्या मतलब है कि जब भी हम किस चीज़ को बंद करना हो ना, जो इमेज के साथ ये वाला चेक बटन है, इसे हम लोग अनचेक कर दें वो बंद हो गया, चेक कर दें तो वो ऑन हो गया, मतलब ये डीएक्टिव है, और टिक हो जाए तो ये एक्टिव है। तो इसी तरह से हमने करना है कि बटन पे क्लिक किया, ऑन क्लिक पे क्या होगा, ये वाला बटन हमने यहाँ पे पास कर दिया, और ये बटन का जो गेम ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला गेम ऑब्जेक्ट, ये पूरा बटन एक गेम ऑब्जेक्ट है, उसको सेट एक्टिव क्या करवाना है हमने, फॉल्स। अगर इसे चेक कर देंगे तो वो ट्रू होगा, और अगर इसे क्रॉस कर देंगे, अनचेक कर दिया, तो उस वक्त ये बटन फॉल्स हो, मतलब जो भी चीज़ यहाँ पे हमने सेलेक्ट की है वो गेम ऑब्जेक्ट उसके क्लिक होने पे बंद हो जाएगा, मतलब उसके जो इमेज के ये जो साथ वाला है ये वाला चीज़ ये अनचेक्ड हो जाएगी। तो इसको प्ले करके देखते हैं, प्ले किया, तो ये प्ले हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फुल स्क्रीन पे कर देते हैं अब, ताकि आप लोगों को नज़र आए। यहाँ पे पॉज करें, मैक्सिमाइज ऑन प्ले पे क्लिक कर दें, ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए तो आप इसे दोबारा से प्ले कर दें, ये पूरी स्क्रीन पे आ गया। अब हमने क्या करवाया था कि ऑन क्लिक के बटन पे ये देखें, हमने किया था कि अगर यहाँ पे आए तो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, रेड हो जाए, जब इसे सिलेक्ट करें तो ये ग्रीन हो जाए, जब वापस चले जाएँ तो सिलेक्ट हुआ है तो वो बटन येलो हो जाए। तो हमने क्या करना है, इसके क्लिक होने पे इसे ऑफ़ करवाना है, यही कंडीशन लगाई थी। हम बटन पे क्लिक कर देते हैं तो देखो ये वो जो इमेज थी वो यहाँ से ऑफ़ हो गई है और वो दोबारा नहीं आएगी। हम दोबारा बटन पे क्लिक करते हैं, बटन की क्लिक पे हमने लगाया ही ये है कि बटन के क्लिक होने पे वो इमेज ऑफ़ हो जाए तो वो ऑफ़ होगी। तो इसे हम दोबारा प्ले को बंद कर देते हैं, इमेज दोबारा अपनी जगह पे आ गई है। अब एक और बटन का काम है, वो ये है कि इसका पॉइंटर अप एंड पॉइंटर डाउन, एक बटन के अपने दो फंक्शंस हैं, उनको देखते हैं। कि जैसे कि हमने ये करवाना है कि बटन के क्लिक होने पे हमने क्लिक किया है तो वो इमेज बंद हो गई है, जैसे ही क्लिक छोड़ा है तो वो दोबारा नज़र आ जाए। तो इस तरह से पॉइंटर डाउन का मतलब है कि बटन को क्लिक किया हुआ है उसके ऊपर, और पॉइंटर अप का मतलब है कि उस बटन को क्लिक को छोड़ा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक कंपोनेंट ऐड कर देते हैं, इवेंट ट्रिगर। यहाँ पे मैंने पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने सिंपल सेलेक्ट करना है इवेंट ट्रिगर। तो इवेंट ट्रिगर लिखेंगे, ये नीचे एक इसका कंपोनेंट आ जाएगा इवेंट ट्रिगर, इस पर क्लिक करें और यहाँ से एक इवेंट ऐड करना है आपने, ऐड ए न्यू इवेंट। ऐड न्यू इवेंट कौन सा इवेंट, एक तो पॉइंटर डाउन, और ऐड अ न्यू इवेंट एक और इवेंट ऐड कर लें पॉइंटर अप, ठीक है। अब ऑन क्लिक वाले को बेशक आप रिमूव कर दें। अब हमने क्या करवाना है, इन दोनों में एक एक फंक्शन, कि जब पॉइंटर डाउन हो तो ये वाली इमेज, ये जो गेम ऑब्जेक्ट है ये फॉल्स हो जाए, डीएक्टिव हो, और जब पॉइंटर अप हो तो ये वाली इमेज हमें नज़र आए, इमेज गेम ऑब्जेक्ट सेट एक्टिव ट्रू। तो जब बटन पे क्लिक हो मतलब पॉइंटर डाउन है तो ये जो इमेज है ये सेट एक्टिव फॉल्स होगी, मतलब वो एक्टिव नहीं होगी, फॉल्स हो जाएगा। और जब बटन को छोड़ेंगे हम लोग उसके क्लिक को तो वो इमेज हमें नज़र आ जाएगी, तो वो एक्टिव ट्रू हो जाएगी। तो देखते हैं इसको दोबारा प्ले करके, मैक्सिमाइज ऑन प्ले ऑलरेडी चेक है, क्लिक किया हुआ है हमने, तो प्ले करेंगे तो पूरी स्क्रीन पे हमें प्ले होता नज़र आएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, सिस्टम स्लो है। तो ये देखें स्क्रीन हमें नज़र आ गई, ये वही मेन वही सीन की। तो अब हमने क्या कंडीशन लगाई थी कि ये बटन फ़िलहाल ये ऊपर जा रहा है ना, मतलब ये हाईलाइट हो रहा है बटन के, जो माउस है वो इसके ऊपर आया है, तो इसलिए इसका जो कलर है वो रेड हो गया है। हमने हाईलाइट पे इसका रेड कलर बताया था। तो हमने क्या कंडीशन लगानी है कि बटन के क्लिक होने पे ये बंद हो जाए और जैसे ही क्लिक छोड़ें ये नज़र आ जाए। ये देखें क्लिक किया बंद हो गई, तो ग्रीन हमें बता रहा है कि ये बटन को क्लिक किया हुआ है, जैसे ही छोड़ा वो दोबारा नज़र आ गई, दोबारा क्लिक किया बंद हो गई, छोड़ा
तो ये नज़र आ गई। तो ये एक फंक्शन होता है पॉइंटर अप और पॉइंटर डाउन का, ये भी काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। अक्सर जगह ऐसी होती हैं कि हमने पॉइंट बटन डाउन पे कुछ काम करवाना होता है कि, और बटन छोड़ने पे, जैसे कि बटन पे क्लिक हुआ है, अक्सर गेम्स ऐसी होती हैं कि कोई रनिंग हो रही है तो कोई जंप आ गया, हम चाहते हैं कि बटन एक लगा हुआ है, बटन के क्लिक होने पे वो प्लेयर हमारा जंप करे। तो उस वक्त क्या होगा, बटन के क्लिक होने पे वो जंप करेगा, जैसे ही बटन छोड़ेंगे वो अपना जंप छोड़ देगा। तो इस तरह से इसका काम होता है पॉइंटर अप पॉइंटर डाउन का। या इस तरह से भी कोई चीज़ आपने शो और गायब करवानी हो तो इस तरह से करवा सकते हो। बटन को क्लिक होने पे गायब हो गया, बटन को छोड़ने पे वो दोबारा इमेज नज़र आ गई। तो ये दो चीज़ें थी बटन के बारे में। और बाकी हम लोग देखते हैं कि जब मेन मेन्यू बनाएंगे हम लोग पैनल्स को रिप्लेस करेंगे। चलिए पैनल्स का भी एक बता देता हूँ मैं आपको कि ये एक पहले पैनल बना हुआ था और जो इमेज थी इसको भी इस पैनल का चाइल्ड बना देते हैं, ठीक होगा। तो ये एक पैनल है। उसके बाद एक और पैनल ले लेते हैं, क्लिक किया और UI पैनल, एक और पैनल आ गया। तो इसका जो यहाँ से ओपेसिटी इसकी फुल कर देते हैं। तो ये देखें एक नीचे वाला पैनल हमें नज़र नहीं आ रहा, ऊपर वाला पैनल नज़र आ रहा है। तो इसकी हमने कलर ये कर दिया। तो और इस पे भी हम सेम इमेज लगा देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक UI और एक और इमेज लगा देते हैं और इस इमेज के अंदर हम लोग दोबारा से यही इमेज पास कर देते हैं। इसका जो एक इमेज लगाई, मतलब ये एक और पैनल लगाया, उस पैनल के चाइल्ड एक और बना दिया, इमेज सेलेक्ट की और इसका चाइल्ड बना दिया। और इसी तरह से एक जो पैनल था उसमें टेक्स्ट है, इमेज और बटन है, और ये जो दूसरा पैनल है इसमें सिंपल एक इमेज पड़ी है। और हमने क्या काम करवाना है कि ये जो बटन है ना, मतलब फ़िलहाल जो हमें नज़र आ रहा है ना, जो चीज़ नीचे होगी ना इसका मतलब है वो चीज़ ऊपर है। अब ये जो पहला पैनल था ये नीचे था, तो जो नीचे है वो कैनवस के करीब होगा और जो मतलब जितना ऊपर है ना वो कैनवस से उतना ही दूर होगा। तो ये जो दूसरा पैनल है ये उस पैनल के ऊपर है। अगर हम इसे ऊपर कर दें तो वो जो पहला पैनल है वो हमें नज़र आएगा। ये देखें, अगर मैंने इसे ऊपर कर दिया तो ये जो पहला पैनल है वो हमें ऊपर नज़र आ गया और ये जो पैनल था वो नीचे चला गया। हम लोग चाहते हैं इसे फ़िलहाल नीचे रहने देते हैं और दूसरा पैनल हम लोग ऊपर रखते हैं, या इस तरह से कर लो, या जिस तरह से मर्ज़ी, क्योंकि हमने एक को तो डीएक्टिव करना है। हम लोग फ़िलहाल इसको हम लोग डीएक्टिव कर देते हैं। ये वाली जो हमने न्यू बनाया पैनल, इसको डीएक्टिव कर दिया। जो दूसरा पैनल है वो एक्टिव है, वो हमें नज़र आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि इस बटन के क्लिक होने पे, अब जो इवेंट ट्रिगर है इसको हम लोग फ़िलहाल रिमूव करते हैं कि इमेज के ये जो बटन है इसके क्लिक होने पे ये वाला पैनल एक फंक्शन ऐड करते हैं। ऑन क्लिक पे क्या होगा, ये वाला पैनल गेम ऑब्जेक्ट सेट एक्टिव, इसे हम ट्रू करवा देते हैं कि इस बटन के क्लिक होने पे वो वाला पैनल एक्टिव हो जाएगा। और ये जो पैनल है इसे हम बंद करवा देते हैं। इसी बटन के क्लिक होने पे क्या होगा, एक और फंक्शन ऐड करते हैं और ये जो पैनल है पहले वाला इसको हम बंद करवा देते हैं, गेम ऑब्जेक्ट सेट एक्टिव फॉल्स। अब क्या होगा कि इस बटन के क्लिक होने पे, ये देखें, इस बटन के इसी एक ही बटन के क्लिक होने पे जो ये वाला पैनल था ये ऑन हो जाएगा और जो ऊपर वाला पैनल था उसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी ऑफ हो जाएंगी। तो देखते हैं इसे प्ले करके, प्ले किया, अब क्या होगा, इस बटन के क्लिक होने पे ये सारा कुछ गायब हो जाएगा और जो हमने नया पैनल बनाया था ये पूरा पैनल बंद हो जाएगा और नीचे वाला पैनल हमें नज़र आएगा बस। तो बटन पे क्लिक किया, ये देखें वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। जो हमने नया पैनल बनाया था वो पैनल नज़र आ गया, तो उसके अंदर एक इमेज भी पड़ी हुई है, वही सेम पैनल। तो इस तरह से आप स्क्रीन्स चेंज करवा सकते हो। मतलब मेन मेन्यू से आपने लेवल सिलेक्शन में जाना है, एक पूरी स्क्रीन पैनल आपका मेन मेन्यू का होगा और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे या प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो नए सीन में चला जाएगा। या वो तो एक सीन चेंज हो गया ना, जो आपने मतलब आप लोग चाहते हो कि यहाँ पे मेन मेन्यू के मेन मेन्यू के पैनल पे एक बटन लगा हुआ है जिसका नाम है कि वो चला जाए लेवल सिलेक्शन पे।
तो बटन पे आप लेवल सिलेक्शन क्लिक करोगे तो सारा की सारा जो लेवल सिलेक्शन होगा वो स्क्रीन खुल जाएगी। तो ये इस तरह से पैनल्स का काम होता है कि आप पैनल्स के अंदर एक पूरे के पूरा एक स्क्रीन बना सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को बटन की समझ आई होगी कि बटन की जितनी फंक्शनैलिटीज़ हैं। अगर बटन पे काम करते हुए कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट में पूछें, या आप हमें फ़ेसबुक पे रब्ता करके उस पर भी पूछ सकते हैं। मैसेज करें, मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो तो हमसे रब्ता करें। तो वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।